आतंक की परिस्थितियों को देखकर कुंभ स्वयं मार्गदर्शक बनता है। यूं कहें कि सेठ परिवार का संरक्षक बनता है और स्वयं कुंभ कह रहा है कि मेरे गले में रस्सी बांधो और कुछ कुछ अंतर छोड़कर पीछे पीछे परस्पर पंक्तिबद्ध हो सब तुम अपनी अपनी कटी में कसकर रस्सी बांध लो। थोड़े थोड़े खड़े होकर के अपने अपने कमर में रस्सी बांध लो। फिर ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ कूद जाओ धार में। कुंभ ने आतंकवाद से बचने के लिए, परिवार को बचाने के लिए कुंभ को बांध करके नदी में कूद जाने की प्रेरणा दी है। इस पर भी परिवार का संकोच दूर नहीं होने से कुंभ के मुख से कुछ पंक्तियां निकलती हैं कि यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं। कुंभ क्या कह रहा है? मूक माटी की पंक्तियां हैं। इस महाकाव्य में माटी की महासत्ता को पहचान करके कुंभ का जो आकार दिया है और कुंभ ने समर्पित भावों से साधना में ढलकर जो अग्नि की परीक्षा दी है, सचमुच कुंभ की श्रेष्ठता का यही आधार बनता है। और वह कुंभ कह रहा है कि यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। बंधन में कोई बंधना नहीं चाहता। स्वतंत्रता को सभी पसंद करते हैं। यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं। तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ, ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ। जाने हम बांधना भी तो बंधन है। क्या? बांधना भी तो बंधन है। तथापि स्वच्छंदता से स्वयं बचना चाहता हूँ, बचता हूँ यथाशक्य। तथापि स्वच्छंदता से स्वयं बचना चाहता हूँ, बचता हूँ यथासंभव। और बचना चाहे ना हो, बचाना चाहता हूँ, औरों को बचाता हूँ यथाशक्य। यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। मूक माटी की ये पंक्तियाँ गुरुवर आचार्य श्री के अपने मानस से निकल करके आ रही हैं। प्रसंग कुंभ का है और कुंभ ने भयानक उस आतंकवाद की परिस्थिति को देख करके बचाव के रूप में परिवार को संकेत किया कि तुम मेरे गले में रस्सी बांधो और कुछ कुछ दूरी बना करके
अपनी अपनी कमर में रस्सी बांध लो और धार में नदी में कूद जाओ, क्योंकि जो आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, हिंसा और आतंक फैलाने के लिए आ रहे हैं, सज्जन परिवार को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, वह नदी की धार में कूद नहीं सकते। कुंभ ये भी कह रहा है कि देखो, वैसे तो मैं भी बंधना नहीं चाहता हूं और संसार में कोई भी बंधना नहीं चाहता। बंधने की मजबूरी हो तो बात अलग है, अन्यथा हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। तो कुंभ कह रहा है कि वैसे देखो तो यहां बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता, तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं। कोई भी प्राणी किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। लेकिन एक बात और है, बंधन पराधीनता ही नहीं है, बंधन ऐच्छिक एक मर्यादा है। पराधीनता का अनुभव करते हुए कोई बंधन को स्वीकारे तो उसका बंधन बंधन ही माना जाएगा। लेकिन पराधीनता का अनुभव ना करते हुए अपने जीवन के संरक्षण के लिए, अपने जीवन के रखरखाव के लिए अपनी ही इच्छा से, स्वेच्छा से कोई बंधन को, मर्यादाओं को स्वीकार करता है तो उसका बंधन बंधन नहीं माना जाता, उसके जीवन का अभिनंदन माना जाता है। और इसलिए भारतीय संस्कृति ने चाहे घर में रहने वाला कोई सदस्य हो और चाहे घर को छोड़ने वाला कोई सदस्य हो, चाहे गृहस्थ हो और चाहे गृह त्यागी हो, नियमावली के तौर पर सभी को बंधन में रखा गया है। सभी की नियमावली है, सभी को मर्यादाओं का विधान है, सभी की अपनी भूमिका के अनुसार आचार संहिता है। और यही आचार्य संहिता, कहें श्रावकाचार या मूलाचार, यही श्रावक और मुनियों के लिए मर्यादाओं का बंधन माना गया है। कुछ लोग बंधन को अच्छा नहीं मानते, बाहर के बंधन को इसलिए अच्छा नहीं मानते कि उनकी स्वतंत्रता खो जाती है। अरे वैसे तो बंधन में कोई भी बंधन ठीक नहीं है, बाहर के बंधन तो छोड़िए, कर्म के बंधन भी ठीक नहीं है। अध्यात्म में बंधन को स्वीकार भी नहीं किया जाता, क्योंकि जहाँ पर अध्यात्म या अध्यात्म का अनुभव है वहाँ दो के संयोग की बात ही नहीं होगी, और जब तक दो का संयोग नहीं बनेगा तो बंधन की परिभाषा ही नहीं बनेगी। इसलिए अध्यात्म में संबंध कारक ही नहीं है। क्यों राजेंद्र? अध्यात्म में संबंध कारक ही नहीं है। व्याकरण में है, संस्कृत भाषा में है, पर अध्यात्म की चर्चा जहाँ पर करते हैं वहाँ पर संबंध कारक नहीं, संबंध का स्थान नहीं, क्योंकि अध्यात्म एकाकी है, एक पर है।
और बंध दो के बिना नहीं होता है। इसलिए यथार्थ में तो कर्मों का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। जीव के अंदर उसकी उपादान शक्ति से आए हुए राग द्वेष के परिणाम ही यथार्थ में भाव बंधन है। और उन भाव बंधनों का आश्रय पाकर के कर्म की वर्गनाएं जीव के साथ कर्म के रूप में जो बंधती हैं उसे द्रव्य कर्म कहा है। और उन ज्ञान वर्णादि 8 द्रव्य कर्मों से शरीर, सामग्री आदि 9 कर्म प्राप्त होते हैं। इसलिए अध्यात्म में कहा है, सिद्धों का स्वरूप, अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तीनों प्रकार के कर्म मलों से रहित सिद्ध भगवान है, उनके समान अपना स्वरूप है। भाव कर्म राग द्वेष, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म और शरीर घटपट आदि 9 कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों से रहित हमारा स्वरूप है। बाहरी शरीर के बंधन के साथ साथ और भी बहुत सारे बंधन भी इसके साथ लगे हुए हैं। पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, धार्मिक बंधन आदि आदि, और सभी तरह के बंधनों को स्वीकार करना और उन बंधनों में बंध करके रहना संसार में भटकाने का कारण नहीं, शुभोपयोग के रूप में ग्रहण किए गए नियम संयम आदि व्रतों को भी एक तरह से पुण्याश्रव का कारण होने के कारण बंधन कह दिया गया। शुभ भाव भी बंध कराने वाले हैं। ये बात अलग है कि वह साथी से पुण्य का बंध कराते हैं, पाप का बंध नहीं कराते हैं, बल्कि हमारे अंदर के शुभ परिणाम, शुभ भाव जो दान पूजा में लगे हुए हैं, स्वाध्याय संयम में लगे हुए हैं, यह शुभ भाव जहाँ साथी से पुण्य का आश्रव कराते हैं, वहीं पर अशुभ कर्मों की निर्जरा में भी कारण बनते हैं। अशुभ कर्म भी हमारा क्षय होता है। वीरसेन आदि आचार्यों ने शुभ और शुद्ध भावों से कर्मों के क्षय की व्यवस्था दी है। कुंद कुंद आचार्य महाराज ने भी विभिन्न प्रसंगों में शुद्ध भावों के द्वारा कर्मों की निर्जरा के साथ साथ शुभ भाव को भी कर्म की निर्जरा में कारण कहा है। कोई तर्क करे कि जो भाव पुण्य बंध का कारण है, वो भाव पाप क्षय का कारण कैसे बनेंगे? तो आचार्यों ने समाधान दिया। आचार्य अकलंक स्वामी राजवार्तिक में कहते हैं कि जैसे एक ही अग्नि 3 काम करती है। अग्नि कितने काम करती है? 3 काम करती है। एक ही अग्नि से हम 3 प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। क्या है 3 प्रकार का उपयोग? अग्नि जलाओ, उजाला हो जाता है, सब दिखने लगता है, एक काम हो गया। अग्नि जलती है, ऊष्मा मिल जाती हमारे लिए, ठंडी दूर हो जाती है, ऊष्मादायी भी है अग्नि। और तीसरा काम क्या है? भोजन को पकाने में, और पका हुआ भोजन यदि आपने कर लिया तो अंदर पचाने में भी कारण बनती है। क्या?
पकाने में भी कारण बनती है, और अंदर की जठ राग्नि, उसको भी तो अग्नि कहा है ना। तो वह अग्नि भी पके हुए भोजन को पचाने में कारण बनती है। तो अग्नि अग्नि ही है। अग्नि अनेक, एक अग्नि जैसे अनेक कार्यों को करती है, ऐसे ही एक कारण भी अनेक कार्यों को कर सकता है। मतलब शुभ क्रियाएं, शुभ आचरण, महाव्रतों की प्रवृत्ति, समिति की प्रवृत्ति, मुनियों की और गृहस्थों की भी व्रतों की प्रवृत्ति, दान पूजा की क्रिया, स्वाध्याय सामायिक की क्रिया, वह भी जहाँ पुण्याश्रव का कारण बनती है, साथी से पुण्य के आश्रव का कारण बनती है, वहीं पर सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्मों के क्षय में भी कारण बनती है। एक विचारक ऐसा आया गुरुवर के पास जिसकी अवधारणा अभिषेक, पूजन, दान, वैयावृत्ति आदि आदि के प्रति कम थी, ना के बराबर थी, या उसकी मान्यता में ये धर्म था ही नहीं। दान पूजा, अरे बाहर की क्रियाएं हैं। व्रत नियम संयम, अरे ये तो शरीर की क्रियाएं, जड़ की क्रियाएं हैं। ऐसा कह करके वह संयम की उपेक्षा करता था, दान पूजा में संलग्न नहीं होता था, और अपनी मान्यता के अनुसार स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय स्वाध्याय में लगा रहता था। ऐसे विचारक एक व्यक्ति ने जाकर के किसी एक समय अपने गुरुवर आचार्य श्री से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया? बड़ा विचित्र प्रश्न किया उसने। उसने प्रश्न किया कि आचार्य श्री, हमारे मन में जिज्ञासा है, समाधान करें आप, कि आहार दान देते समय कितने कर्मों का बंध होता है। क्या प्रश्न किया? आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता है। आचार्य श्री तो सुन के हंसने लगे। ये कौन सा प्रश्न है भाई? किस सिद्धांत से ये प्रश्न तैयार हुआ? आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता है? अरे दुनिया तो गीत गा रहे कि आहार दान दो, अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, पूजा करो भगवान की, अपने अशुभ कर्म टलते हैं। और ये कैसा प्रश्न कर रहा है कि आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता है? पर प्रश्न तो प्रश्न था, उत्तर देना ही था। आचार्य श्री ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बड़ा गजब का उत्तर दिया, मजेदार उत्तर दिया, बोलती बंद कर देने वाला उत्तर दिया। आचार्य श्री अभिप्राय तो समझ गए कि इसकी भावना खोटी है, ये आहार विहार की चर्या पर विश्वास नहीं करता, इसलिए तो इसने ऐसा उल्टा प्रश्न बनाया है। और क्या पूछ रहा? आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता, मतलब कर्मों का बंध करने के लिए कोई आहार दान देगा। आचार्य श्री उत्तर देते हैं कि देखो, स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, उससे आधे कर्मों का बंध आहार दान देने में होता है। क्या उत्तर दिया? स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, उससे आधे, आधे ज्यादा नहीं, स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, उससे आधे कर्मों का बंध आहार दान में होता है। मामला अपने पाले में आ गया। अब तुम दिन भर स्वाध्याय कर रहे तो दिन भर कर्मों का बंध कर रहे। हम यदि घंटे एक घंटे आहार दान में लगे तो हमारा तो आधे ही होगा, आधे से आधा भी नहीं, आधे से आधा भी नहीं।
कितना बढ़िया उत्तर दिया, बोलती बंद हो गई। बैठा बैठा सोचता रहा, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि गुरुवर की तरफ से ऐसा कोई उत्तर आएगा, लेकिन अपने अनुभवी गुरुवर अभिप्राय को तुरंत पकड़ लेते हैं कि किस अभिप्राय से ऐसा बोल रहा है। इतना बढ़िया उत्तर दिया, और जब मैंने सुना तो मेरा मन तो बाग बाग हो गया। ऐसा आनंद आया कि क्या गजब का उत्तर दिया आचार्य ने। मतलब सिद्धांतों की बातें घंटे भर भी बताते, रेफरेंस घंटे भर भी देते, तो भी इतना बड़ा समाधान नहीं होता जितना बड़ा समाधान एक छोटे से उत्तर में हो गया, और सामने वाले के सारे प्रश्न धराशायी हो गए, सामने वाले की बोलती बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है, पुण्य के भावों को भी बंधन कहा तो है, पर ये बंधन शुभ का है, अशुभ का नहीं है। अशुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला है। अशुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला है। शुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला नहीं। अशुभ का बंधन तो संसार में भटकाने वाला है, लेकिन शुभ का बंधन संसार में भटकाने वाला नहीं। हाँ, ये बात अलग है, कुछ समय के लिए अटकाने वाला है, कुछ समय के लिए अटकाने वाला है। तो हमारे लिए अटकन की चिंता नहीं है, हमारे को तो भटकन की चिंता है। भटकन यदि मिट जाए तो अटकन कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। असली समस्या तो संसार में भटकने की है, भटकन की है। और एक बार चार गतियों की भटकन मिट जाए तो अंतिम स्वर्ग की गति में थोड़ी सी अटकन कोई मायना नहीं रखती। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसीलिए कहा कि बंधन बंधन को एक मत मानो, दोनों प्रकार के बंधनों में अंतर है। धूप और छाह के लिए एक जैसा नहीं माना जा सकता। धूप कष्टकारक होती है, छाया आरामदायी होती है। इसलिए यदि आप थक चुके हो, मार्ग में आगे बढ़ने की अनुकूलता नहीं है, तो धूप में ही खड़े रहने की अपेक्षा थोड़ी देर के लिए छाँव में जाकर के बैठ जाओ, उतना समय तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। डायरेक्ट यदि मोक्ष नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें? संयम ही धारण ना करें? संयम धारण करना बंद कर दें? कोई तर्क करेगा जब मोक्ष नहीं है तो फिर संयम काय को ले रहे? मोक्ष नहीं है तो मुनि काय को बन रहे? जिस काल में मोक्ष होगा उस काल में मुनि बनना, जिस काल में मोक्ष होगा उस काल में मुनि बनना। अभी मोक्ष नहीं है तो मुनि काय को बने? अरे भैया, मोक्ष भले नहीं है पर मोक्ष का मार्ग तो है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो क्या फिर घर ही बैठे रहेंगे? आगे तो बढ़ना है। अब सप्ताह में एक ही दिन ट्रेन निकलती है और निकल गई है ट्रेन, अब क्या करें? जाना जरूरी है, फ़ोन आ गया है, रिश्तेदारी में काम आ गया है। नहीं नहीं, अब अगली तारीख में जब ट्रेन आएगी तब जाएंगे, तब तक तो वहाँ का कार्यक्रम ही हो जाएगा। तो फिर डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है ना। तो डायरेक्ट ट्रेन भले ना हो, आप किसी दूसरे साधन से आगे बढ़ो और फिर जहाँ से ट्रेन मिले वहाँ से आगे बढ़ जाओ। पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, ये सब जानते हैं। तो मोक्ष नहीं है तो संयम ही धारण ना किया जाए, ऐसी बात नहीं है। संयम को धारण करो। ये संयम डायरेक्ट मोक्ष ले जाने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक ले जाए वहाँ तक चलो, फिर वहाँ से आकर के अपनी ट्रेन बदल करके फिर मोक्ष चले जाओ।
आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास भी ऐसे ही कुतर्क करने के रूप में एक सज्जन पहुंच गए और उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज, आपने प्रवचनों में कहा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं तो फिर मुनि बनने की जरूरत क्या है? और यदि आप मुनि बन गए और मोक्ष नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी तपस्या किस काम की? महाराज क्या जवाब देते? महाराज जी ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले, इधर आओ, बताते हैं तुमको। बैठा लिया। कहने लगे, देखो ये सामने जो पेड़ लगा हुआ है, ये काय का पेड़ है? तो वो देख करके कहने लगा, महाराज ये तो आम का पेड़ है। पक्का आम का पेड़ है? हाँ आम का पेड़ है। आप जानते हो? हाँ जानता हूं, ये तो आम का पेड़ है। आम का पेड़ है ना? हाँ आम का पेड़। इसमें आम तो दिख नहीं रहे, एक भी फल नहीं लगा, क्या बात है? अरे महाराज जी, अभी ये आम का पेड़ छोटा है, जब ये बड़ा होगा इसमें फल लगेंगे। तो बस महाराज जी ने कहा कि भैया ऐसा ही तुम भी समझो, जब भी मोक्ष के फल लगेंगे इसी मुनि मुद्रा में ही लगेंगे। जब भी मोक्ष के फल लगेंगे इसी मुनि मुद्रा में लगेंगे। लेकिन अभी इस काल में मोक्ष के फल नहीं लग रहे हैं, तो आम का पेड़ है तो, लेकिन छोटे रूप में है। जब यही वज्र वृषभ नारा संगनन के साथ दिगंबर मुद्रा आएगी और शुद्धोपयोग से उत्तम ध्यान शुक्ल ध्यान होगा, तो इसी में केवल ज्ञान के साथ मोक्ष के फल लगेंगे। लेकिन मोक्ष के फल जब भी लगेंगे इसी दिगंबर मुद्रा में लगेंगे, तुम्हारी कपड़े वाली मुद्रा में लगने वाले नहीं। व्यवहारिक और सैद्धांतिक इतना बढ़िया उदाहरण आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने दिया था। इसका मतलब ये है कि व्यवहार संयम सर्वथा है नहीं है, सर्वथा उपादेय भी नहीं है। क्या? व्यवहार संयम सर्वथा है नहीं है तो सर्वथा उपादेय भी नहीं है। सर्वथा उपादेय तो अपना अंतरंग का परिणाम निश्चय रत्नत्रय है, लेकिन यह व्यवहार का संयम तात्कालिक उपादेय है। जितने समय तक हम अंदर स्थित नहीं है उस समय तक प्रवृत्ति करेंगे, किंतु ये प्रवृत्ति अंदर ले जाने में सहायक है। इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था में साध्य और साधन को समझ करके चलना पड़ता है। मूक माटी में प्रसंग कुंभ का चल रहा है और कुंभ को सेठ परिवार की चिंता सता रही है। सेठ परिवार आकुल व्याकुल होकर के अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल गया है, जंगल में पहुंच गया है, क्योंकि उसे सूचना मिल चुकी थी कि आतंकवाद आएगा और तुम्हारे परिवार को समाप्त कर देगा। आतंकवाद आएगा और तुम्हारे परिवार को समाप्त कर देगा। ये समाचार मिलते ही सेठ जी अपने परिवार को अपने भवन के पिछले दरवाजे से, पिछले रास्ते से लेकर के निकल जाते हैं और घने वन में छिपने का प्रयास करते हैं। पर वहीं पर स्थिति ये बनती, हाथियों का दल चिंघाड़ता हुआ एक आ जाता है। फिर घबराहट होती है, लेकिन इनकी सद्भावना से वह गज यूथ, गज दल भी शांत हो जाता है और इन्हें
सद्भावना से भरा हुआ देख करके चारों ओर घेर करके खड़ा हो जाता है। वहीं पर जंगलों से निकले हुए नाग नागिन सर्पों ने भी इस परिवार का बचाव किया। कुंभ इन सारी स्थितियों को देख करके संकेत करता है आतंकवाद आ रहा है, पीछे लगा हुआ है। यदि आप बचना चाहते हो तो मुझे बांधो, मेरे गले में रस्सी बांधो। कुंभ कह रहा है मेरे गले में रस्सी बांधो, और कुछ कुछ दूरी पर आप सभी जन खड़े होकर के उस रस्सी को अपनी अपनी कमर में बांधो। और सेठ से कहता है कि मुझे लेकर के आप नदी की धार में कूद जाओ, नदी की धार में कूद जाओ, आतंकवाद से बच जाओगे, और चूंकि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम नदी की धार पार कर जाओगे। सेठ जी को संकोच होता है कुंभ की बात सुन करके। कुंभ कह तो रहा है कि हमको बांध करके कूद जाओ, सुना भी है कि घड़ा पार करा देता है, लेकिन क्या भरोसा पार हो पाएंगे कि नहीं, इसको बांधने से कुछ काम बनेगा कि नहीं। तो कुंभ कह रहा है यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, तभी तो किसी के भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ। ना मैं बंधना चाहता हूँ और ना किसी को बांधना चाहता हूँ। जाने हम बांधना भी तो बंधन है। आप भले नहीं बंधे हो पर किसी को बांध रहे हो तो बांधना भी तो बंधन है। तथापि स्वच्छंदता से स्वयं बचना चाहता हूँ, स्वच्छंदता से स्वयं बचना चाहता हूँ, बचता हूँ यथाशक्य, बचना चाहता हूँ स्वच्छंदता से, बचता हूँ यथाशक्य। और बचना चाहे तो बचाना चाहता हूँ औरों को, बचना चाहे तो बचाना चाहता हूँ औरों को, बचाता हूँ यथाशक्य। यहाँ बंधन रुचिता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो मुझे भी प्रिय है, कोई बंधना नहीं चाहता, पर यथासंभव स्वच्छंदता से बचने के लिए यथासंभव मैं बंधना चाहता हूँ, बंधता भी हूँ, बचाना चाहता हूँ, बचाता भी हूँ। लो अब की बार लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गईं। लो अब की बार लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गईं। लवण भास्कर चूर्ण पाचक होता है। कोई भी अनिच्छा हो रही हो, प्रतिकूलता आ रही हो, तो उसमें जो खाद्य सामग्रियां औषधि युक्त हैं वो आपको अनुकूल बनाती हैं। ऐसा लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गईं। और कुंभ के संकेतानुसार, कुंभ के संकेतानुसार सिंह कटी सी अपनी पतली कटी में कुंभ को बांधकर, सिंह की कटी पतली रहती जैसे, ऐसी अपनी पतली कटी में कुंभ को बांधकर कूद पड़ा सेठ नदी की तेज धार में, तेज धार में। तुरंत परिवार ने भी उसका अनुसरण किया। धरती का सहारा छूट गया। अब परिवार जो जमीन पर था, अब परिवार पानी में चला गया। धरती का सहारा छूट गया, पद निराधार हो गए, पैरों के नीचे की जमीन गई। कटी में बंधी रस्सी ही त्राण है, प्राण है इस समय।
अब जो नदी में तुम्हारे कमर में रस्सी बंधी है ना, वही त्राण है, प्राण है इस समय। और कुंभ महायान का कार्य कर रहा है। महायान यानी जलयान, जहाज का कार्य कर रहा है। सब का सब जलमग्न हो गया है, सबके सब पानी में अंदर पहुंच रहे हैं। मात्र दिख रहे ऊपर मुख मस्तक, इतना अंदर भाग चला गया। मात्र दिख रहे ऊपर मुख मस्तक। अंतिम शीत अनुभूत हुआ परिवार को इस समय। अंतिम शीत अनुभूत हुआ परिवार को इस समय। ठंडक महसूस हुई इस समय। काया की प्राकृतिक ऊष्मा खोती जा रही है। शरीर में जो नेचुरल गर्मी रहती है वह पानी के अंदर शरीर के जाने पर कम हो रही है। काया की प्राकृत ऊष्मा खोती जा रही है। रक्त की गतिशीलता विरक्त होती जा रही है। रक्त की गतिशीलता विरक्त होती जा रही है। हस्त पाद निष्क्रिय हो गए, हाथ पैर निष्क्रिय हो गए। दंत पंक्तियां कटकटाने लगीं। दंत पंक्तियां कटकटाने लगीं। और कुछ नदी में भीतर आना हुआ कि और कुछ नदी में भीतर आना हुआ कि छोटी बड़ी मछलियां, पानी के अंदर छोटी बड़ी मछलियां जल से ऊपर उछलती सलील क्रीड़ा कर रही हैं। कुटिल विचरण वाले विषधरों की पतली पतली पूँछें, कुटिल विचरण वाले विषधरों की पतली पतली पूँछें अनायास लिपटने लगीं परिवार की बर्तुली पिंडरियों से। पानी वाले सांप आदि आदि कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, वो भी पैरों में लिपटने लगे। संकोचशील वाले भी कई कछुए भी स्वच्छंद हो। संकोचशील वाले भी कई कछुए भी स्वच्छंद हो। परिवार की मृदुल मांसुल जंगाएं छू छू कर, परिवार की मृदुल मांसल जंगाएं छू छू कर छू मंतर होने लगे। आते छूते और जाते, आते छूते और जाते, आते छूते और जाते। जिनके व्याघ्र सम भयानक जबड़ों में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी तीखी दंत पंक्तियां चमक रही हैं। जिनके व्याघ्र सम भयानक जबड़ों में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी तीखी दंत पंक्तियां चमक रही हैं। जिनकी रक्त लोलुपी लाल रसना, जिनकी रक्त लोलुपी लाल रसना बार बार बाहर लपक रही है। जिनकी रक्त लोलुपी लाल रसना बार बार बाहर लपक रही है। विषाक्त कंटक वाली ऊपर उठी पूंछ है जिनकी ऐसे मांस भक्षी महामगरमच्छ। भोजन गवेषणा में रत परिवार के आसपास सिर उठाने लगे हैं। और भी अन्य क्रूर वृत्ति वाले विविध जलीय और भी अन्य क्रूर वृत्ति वाले विविध जाति जलीय जंतु, विभिन्न प्रकार की जाति प्रजाति वाले जलीय जंतु क्षुब्ध दिख रहे क्षुधा के कारण। तथापि परिवार की शांत मुद्रा देख क्षोभ का नूतन प्रयोग करना जो मूल धर्म है उनका भूल से गए हैं। परिवार की शांत मना स्थिति देख क्षोभ का नूतन प्रयोग करना जो जिनका मूल धर्म है वो भूल से गए हैं। उनकी वृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन आसा गया है। उनकी वृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन आसा गया है। भोजन का प्रयोजन ही छूट गया। नदी में जितने जलीय जंतु थे वो तो नदी में कुछ आए तो खाने के लिए दौड़ते हैं, पर उनके हाव भाव देख करके वो जलीय जंतु भी खाना पीना
भूल गए। और जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया है, और जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया है, हे उपादेय का बोध, क्षीर नीर विवेक, कर्तव्य की ओर मुड़न, यूं भांति भांति जागृति आ गई जलचरों के जीवन में। चेतना उनकी जागृत होती है। उदाहरण भी अच्छा दिया, जैसे भगवान को देखते ही भक्ति के मन में भजन का भाव फूट गया है। कभी कभी हम लोगों को देखने में आता है, कोई परिवार आया, परिवार में कोई छोटा सदस्य भी है, अब उसके खाने पीने का समय हो गया और ये परिवारीजन महाराज जियों की वंदना में लगे, पूजा में लगे। अब वो क्या करे, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, उसका टाइम हो रहा है, ज़्यादा बोल नहीं सकता है, तो क्या करने लगता है, रोने लगता है, आवाज़ करने लगता है, रोने लगता, आवाज़ करने लगता। तो आपको अरे ये कहाँ से रोने लगा, अरे कहाँ से रोने लगा। अब आपको समझ में आ गया कि इसके खाने पीने का समय हो गया, लेकिन अब यहाँ तो कुछ दे नहीं सकते हैं और यहाँ अपन को रहना है। तो कई बार ऐसे बच्चे जो थोड़े से मचलने लगते हैं, रोने लगते हैं खाने पीने के लिए, तो मम्मी फिर क्या करती है, यहाँ वहाँ उसको बातों में लगा के, देखो देखो महाराज जी बैठे, देखो देखो महाराज जी बैठे, देखो महाराज जी की पीछे, देखो महाराज जी की पीछे, महाराज जी की पीछे देखो, लो लो पकड़ लो, ऐसा करके उसको थोड़ा, वो देखता है अच्छी सी लगती है, ऐसा ऐसा हाथ लगाने लगता है। हाँ, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। पेट में तो वही चल रहा है, लेकिन उपयोग उसका बदलने लगा। और पीछे देखो महाराज जी से पीछे लगवाओ, ऐसा करो वैसा करो, चलो चावल चढ़ाओ, अर्घी चढ़ाओ, महाराज जी की जय बोलो जय बोलो जय बोलो। ऐसा करते करते जब उसका उपयोग महाराज जी की तरफ आ जाता है तो भोजन को भूल जाता है और महाराज जी की पिछी, महाराज जी की जय जय करने लगता है। उपयोग बदल गया क्योंकि महाराज जी की मुद्रा उसको दिख गई। अब उसी भूख के समय कहीं लगी हुई थाली दिख जाए और सबको खिलाते जाएं और उसको न दिया जाए तो और चिल्लाएगा और रोएगा। सबको तो दिया जा रहा है और हमको दिया नहीं जा रहा। तो भूख के समय भोजन दिखे तो और ज़्यादा उदीरना होती है, और भूख के समय यदि भगवान दिख जाएं, महाराज जी मिल जाएं, तो फिर उतनी देर के लिए सब भूल जाते हैं। सुबह सुबह से आप लोग विहार कराने आ गए, पानी गांव चलो, पानी गांव चलो, पानी गांव चलो, पानी गांव चलो। अब पानी गांव पहले तो रुक गए थे 8 दिन, अब चलो पानी गांव, चलो पानी गांव। तो हमने कहा चलो जहां हमारे आहार पानी का स्थान है वहीं तुम भी आ जाओ। हैं, घाटोल वाले आए हुए हैं, सब देख गए, लगा रहे हैं, आहार विहार करा रहे हैं, आप भी उसी में आ जाओ। तो आए, सुबह से भी आपने कुछ भी ये वो नहीं किया होगा, जल्दी जल्दी आ गए, आहार दान में लग गए। अब आहार दान में लग भी गए और अब आपका समय हो गया, आपको जाना, आराम भी करना, ये भी करना, वो भी करना, सभी की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ से गए नहीं कि इतने जल्दी फ्री हो करके फिर आ गए। हमसे पूछा भी तो हमने मना कर दिया, मत आना, अब इतनी देर हो गई ना, जाओ घर का काम करो, अपना काम करो, भोजन पानी करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन कहाँ मन लगता है, जल्दी 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 करो। और महाराज जी का बिहार हो कि उसके पहले कुछ सुन लो, उसके पहले कुछ सुन लो। ऐसा लग रहा है कुछ महाराज जी सुनाएंगे, कुछ महाराज जी सुनाएंगे, सुनने को बार बार नहीं मिलता है। वैसा तो सुनने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा सुनने को नहीं मिलता। चलो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ये पानी गांव वाले सेठी परिवार और जल्दी आके बैठ गए, इतने जल्दी, इतना फास्ट काम, बहुत बढ़िया, लगन की बात है। जरा सा संकेत सुबह भेजा, भैया देखो आचार्य श्री के नए प्रकाशन की पुस्तकें हैं क्या? तो ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया को खबर गई और स्वयं सब छानबीन करके पुस्तकें लेकर के आ गए। तत्परता से सभी लोग काम करते हैं। और फिर
कोई निमित्त बन जाए तो अपन अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। आचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया है और भोजन का भाव चला गया। भगवान दिखे भक्ति करो, भगवान दिखे भक्ति करो, भगवान दिखे भक्ति करो, बोलो भगवान दिखे भक्ति करो। तो जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया, हे उपादेय का बोध, हे और उपादेय छोड़ने योग्य वस्तुओं को हे कहा जाता है और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को, भावों को उपादेय कहा जाता है। हे उपादेय का बोध, और एक ज्ञेय होता है, ज्ञेय में केवल ज्ञाता दृष्टापने का भाव रहता है, जानने योग्य पदार्थों को जानना ज्ञेय कहलाता है। पदार्थ में जनाने की शक्ति है और हम चेतन हैं, जीव हैं, इसलिए हमारे अंदर जानने की शक्ति है। तो जीव के अंदर जानने की शक्ति है और पदार्थ में जनाने की शक्ति है। इस शक्ति का संबंध ज्ञेय से है। ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं और जो जानता है वो ज्ञाता कहलाता है। ज्ञान से जाना जाता है, जानने की क्रिया को ज्ञप्ति कहा जाता है। ये शास्त्रों की भाषाएं हैं, सभी ग्रंथों में ये शब्द आते हैं। तो हे उपादेय का बोध, बोध यानी ज्ञान, नीर क्षीर विवेक। नीर और क्षीर का विवेक क्या कहलाता? नीर नीर है, क्षीर क्षीर है। क्षीर यानी दूध, नीर यानी पानी। अब नीर क्षीर का विवेक किसको होता है? किसको होता है? दूध में पानी मिला दो तो सारे पक्षी पी करके उड़ जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा मिला। किसी को भी रख दो, बिल्ली को रख दो बिल्ली पी जाए, कुत्ते को रख दो कुत्ता पी जाए, सांप के सामने रख दो वो भी पी के चला जाए, गाय के सामने रख दो वो भी पी के चली जाए। सब दूध में पानी मिला दो सब पी लेंगे। अरे पशु पक्षी तो छोड़ो, आदमी भी पी करके चला जाए। लेकिन हंस के सामने यदि आप रख दोगे तो हंस उसे देख लेगा, समझ लेगा दूध में पानी मिला हुआ है। मिलावट को ग्रहण नहीं करना मिलावट को ग्रहण नहीं करना, अलग अलग होना। हम तो सार सार दूध दूध पिएंगे, पानी मिला दूध पीने वाले नहीं। फिर हंस क्या करता है? हंस उस पानी मिले दूध में अपनी चोंच डालता है, पीता नहीं है, चोंच डालता है। और हंस के शरीर की प्रकृति ऐसी है कि उसकी चोंच में ऐसी क्षमता होती है, ऐसे केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं कि चोंच अंदर गई नहीं कि दूध दूध पानी पानी, जैसे दूध फाड़ दो ना तो पानी भाग एक तरफ दिख जाए और छेना 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 एक तरफ हो जाए, पानी पानी एक तरफ हो जाए। ऐसे हंस की चोंच में वो होती है, उसने यूं डाली कि फिर वो केमिकली चेंज होता है और ऐसा सार सार एक तरफ पानी पानी एक तरफ, वो सार सार को हंस ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो जैसे हंस होता है विज्ञानी, ऐसा ही संसार में संत ज्ञानी और विज्ञानी होता है। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। जो अपने लिए सार सारांश है उसको ग्रहण करो और बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो। सूप का स्वभाव अलग है और चालनी का स्वभाव अलग है। सूप क्या करता है?
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सज्जन व्यक्ति साधु इस स्वभाव का होना जैसे सूपे का स्वभाव है। सूपे का स्वभाव क्या है? अनाज को सूपे में रख करके, वो स्टाइल अलग होती है। मशीन फेल हो जाए पर महिलाओं के हाथ फेल नहीं होंगे, या वहाँ बात भी करती रहेंगी और उनका अब हालांकि अभ्यास खत्म हो गया, अब वो जमाने खत्म हो गए, अब सूपे ऊपे का काम नहीं है। लेकिन जिस समय जो जमाना था, अनाज को रख करके वो आपस में बात भी करती रहेंगी और ऐसा ऐसा करके वो बराबर निकाल लेती। कचरा कचरा, कंकर कंकर सब उनके सूपे में से बाहर आ जाते। कचरे कचरे को सूप बाहर निकाल देता है और सार सार को अंदर कर लेता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को अंदर और व्यर्थ व्यर्थ बकवाद को बाहर, ऐसा साधु का, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो सूप सार को ग्रहण करता है, असार को बाहर फेंक देता है। लेकिन चालनी क्या करती है? चालनी क्या करती है? सार सार निकाल देती है और चोकर 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 जो बचा हुआ है ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे चालनी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो चालनी में से आटा आटा निकल जाता है और ऊपर ऊपर का जो भी भाग रहता है, जो छिप करके आटे में बना रहता है, उस वो बच जाता है, निकल जाता है। चालनी भी कई तरह की होती हैं, एक ही तरह की नहीं होती है चालनी भी कई तरह की होती हैं। व्यापारी की चालनी अलग होती है छानने वाली, और घर में चालनी आटे को छानने वाली अलग होती है। पर छलनी कोई भी हो, उसमें सार सार नीचे जाके संग्रहित हो जाता है और असार असार बचा रहता है। तो चालनी का स्वभाव अलग है, असार को ग्रहण करती है और सार को बाहर कर देती है, और सूपा सार को अंदर करता है, असार को बाहर फेंक देता है। तो नीर क्षीर विवेक, नीर क्षीर विवेक ज्ञानी का विवेक माना गया है, हंस परम हंस का विवेक माना गया है। कर्तव्य की ओर मुड़न यूं भांति भांति जागृति आ गई जलचरों के जीवन में। जो चर्चा यहाँ पर हुई वह नदी में जलचरों के जीवन में आ गई। सेठ परिवार को पानी में, नदी में देख करके जलचरों के मन में खाने का भाव तो हुआ, क्षुधा निवारण का भाव तो आया, लेकिन उनकी शांत प्रशांत मुद्रा, सद्भावना भरा जीवन देख करके वह खाना पीना भूल गए और भजन का भाव, भोजन का भाव भजन के रूप में यानी सहयोग के रूप में आ गया। परंतु जल में उल्टी क्रांति आ गई। अब जल में उल्टी क्रांति आ गई। जड़ और जंगम दो तत्व हैं, जड़ और जंगम दो तत्व हैं। जड़ ज्ञान विहीन, जंगम जीवंत, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जंगम को प्रकाश मिलते ही, यथोचित गति मिलते ही विकास ही कर जाता है। वह जंगम को प्रकाश मिलते ही, यथोचित गति मिलते ही विकास ही कर जाता है वह, जबकि जड़ ज्यों का त्यों रह जाता। जंगम को यदि प्रकाश मिले, सानिध्य मिले तो गति कर जाता है, प्रगति कर जाता है, विकास कर जाता, जबकि जड़ ज्यों का त्यों रह जाता है। जड़ अज्ञानी होता है। जड़ कैसा होता है? अज्ञानी होता है। एकांती हटी होती है। एकांती जो होती, एकांत की भावना मान्यता हटी होती है। कूटस्थ होता है, त्रस्त, स्वस्थ नहीं हो सकता वह। जलचरों की प्रवृत्ति से, उल्टी पलटी वृत्ति से जलचरों की
प्रवृत्ति से, उल्टी पलटी वृत्ति से, जल से भरी उफनती नदी, जल से भरी उफनती नदी और जलती हुई कहती है, जल से भरी उफनती नदी और जलती हुई, जलन करती हुई कहती है कि मेरे आश्रित होकर भी मेरे से प्रतिकूल जाते हो। क्या कहती है नदी? मेरे आश्रित होकर भी मेरे से प्रतिकूल जाते हो, जीवन जीना चाहते हो, संजीवन पीना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, संजीवन पीना चाहते हो, और निर्बल बालक होकर भी माता को भूल जाते हो, निर्बल बालक होकर भी माता को भूल जाते हो। जाओ जाओ दुख पाओगे, पाओगे नहीं मृदु प्यार कहीं, पियोगे पश्चाताप की घूंट ही, पीयूष की स्मृति जलाएगी तुम्हें, भूचरों से मिले हुए हो। भूचर जमीन पर रहने वालों से मिले हुए हो, धूर्त खलों से छले हुए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, तुम पर दया आती है, उनको ही देखना है जो निश्छलों से छल करते हैं, जो निश्छलों से छल करते हैं। जल देवता से भी जला करते हैं, निश्छलों से छल करते हैं, जल देवता से भी जला करते हैं, और अनगिन तरंग करों से परिवार के कोमल कपोलों पर तमाचा मारना प्रारंभ करती है। और अनगिन तरंग करों से, लहरों से परिवार के कोमल कपोलों पर तमाचा मारना प्रारंभ करती है। कुपित पित्तवती नदी, कुपित पित्तवती नदी। इस तरह से ये संदर्भ मूक माटी का चल रहा है। मूक माटी में श्रेष्ठी श्रावक ने कुंभ से मुनिराज का पड़गाहन किया, कुंभ को सम्मान दिया, कुंभ ने भी परिवार का ध्यान रखा, और आपत्ति विपत्ति के समय में कुंभ ने स्वयं रास्ता बताया परिवार की सुरक्षा के लिए। और उसने कहा मुझे बांध करके नदी में कूद जाओ। सेठ ने कुंभ को लेकर के परिवार को रस्सियों से बांध करके तेज धार में कूद गया है। और जो संदर्भ उसके साथ चल रहे हैं वो अभी आपके सामने रखे। समय हो गया है इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।